नमस्ते दोस्तों, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं तो आज का हमारा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है स्वर एवं व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन। स्वर और व्यंजन को पढ़ने से पहले हमें यह जानना है वर्ण क्या होता है। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम लोग खंडन नहीं कर सकते, मतलब टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है। और इसी वर्ण का समूह को जो है हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के जो समूह होते हैं ना, उसी को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के जो वर्ण होते हैं उनके समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप याद रखेंगे, वर्णमाला मुख्यतः रूप से अपनी भाषा की अलग अलग होती है। ठीक है। यहाँ पर हिंदी में अगर बात किया जाए तो अ आ क ख ग ऐसे। ठीक है। और अंग्रेजी में बात किया जाए तो ए बी सी डी ई ऐसे। ठीक है। इस प्रकार से आप इनको समझ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग वर्णमाला, तो वर्ण के मुख्यतः रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? दो भेद। इनको आप याद रखेंगे। कौन कौन से? एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है। इस प्रकार से आप इनको याद रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा, तो ध्वनि, ऐसा ध्वनि जिसका खंडन नहीं कर सकते, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो उनके समूह को कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं स्वर। तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है ना, वह 16 है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए, अ आ ई उ ए ओ औ और अह ऋषि और ऋषिर और ली। ठीक है। स्वर के भेद, स्वर के कितने भेद होते हैं जी? स्वर के मुख्यतः रूप से दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। मूल स्वर मतलब वे स्वर जो स्वतंत्र है ना। जैसे अ आ ई उ और ए और ओ। ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और संयुक्त स्वर जो दो स्वरों से मिलकर बना है, जैसे ए, तो अ और ए और औ, अ और ओ। इस प्रकार से इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मूल स्वर अब कौन होते हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो मूल स्वर के मुख्यतः रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं जी? एक होता है ह्रास्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है हम लोगों का लुप्त स्वर। ठीक है। इनको हम लोग विस्तार से अध्ययन करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग ह्रास्व स्वर। ह्रास्व स्वर क्या होता है उनको हम लोग देखते हैं। तो यह ऐसा स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जो समय है ना, वह कम लगता है। उच्चारण में समय कम लगता है, मतलब ह्रास्व स्वर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की तौर पर बात करें तो ह्रास्व स्वर 4 होते हैं, अ आ उ और री। ठीक है। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों के जो उच्चारण है ना, उसमें जो है समय जो है अधिक लगता है ना, मतलब ह्रास्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। मुख्यतः रूप से दीर्घ स्वर कैसे होते हैं जी? तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ ए ओ और औ। ठीक है। अब बात करते हैं लुप्त स्वर। तो लुप्त स्वर क्या होते हैं? तो वे स्वर जिनके उच्चारण में ना समय जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक लगता है, यानी कि हम बात कर सकते हैं 3 मात्राओं की जो समय लगता है ना, वैसा। ठीक है। उसे हम लोग लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे सुनो, राम, ओम, ये हम लोगों का लुप्त स्वर। आगे बात करते हैं अयोग वाह। यहीं से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, अयोग वाह से। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में की जाती है और न ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें हम लोग अयोगवाह कहते हैं। जैसे अह अयोगवाह के महत्वपूर्ण उदाहरण है। वर्णमाला में इनका स्थान जो है स्वरों से बाद आता है और व्यंजनों से पहले होता है। ठीक है। अम को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है। इनको याद रखेंगे। अयोग वह मुख्यतः रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 4 प्रकार से। ठीक है। एक होता है अनुनासिक, मात्रा को आप ध्यान से देखिएगा। एक होता है अनुस्वार। ठीक है। और एक होता है विसर्ग। अनुनासिक, अनुसार और विसर्ग और निर्नुनासिक। ठीक है। इस प्रकार से टोटल कितने होते हैं? 4।
सबसे पहले देख लेते हैं अनुनासिक। तो अनुनासिक का परिभाषा है जिस ध्वनि के उच्चारण में जो हवा है ना वह नाक और मुंह दोनों से निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जैसे डॉक्टर, ठीक है, गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि ये अनुनासिक के उदाहरण है। अब बात करते हैं अनुस्वार। तो जिन वर्ण के जो उच्चारण है ना उसमें हवा केवल नाक से ही निकलता है उसे हम लोग अनुस्वार कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात किया जाए अंगूर, अंगूर, अंगद, कंकन, ठीक है। अब बात करते हैं विसर्ग। तो जिस ध्वनि के जो उच्चारण है ना वह ह की तरह निकलता है, ह की तरह होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं तो वह क्या होता है, जैसे मना कामना, पयः पाना, अतः स्वतः दुख, ठीक है, इत्यादि। आगे बात करते हैं हम लोग निर्नुनासिक। तो निर्नुनासिक क्या होता है जी, केवल मुंह से बोले जाने वाली जो सस्वर है उसी को हम लोग निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि, ठीक है। अब बात करते हैं स्वरों की मात्रा। तो स्वरों की मात्राएं को हम लोग किस प्रकार से, अ को तो मात्रा नहीं है, आ को, ई को, बड़ा ई को मात्रा, ऊ को मात्रा, छोटा ऊ का, बड़ा ऊ का मात्रा, ए का मात्रा, ऐ का मात्रा, ओ का मात्रा, अ का मात्रा। इस प्रकार से आप मात्रा को देख लीजिए। व्यंजन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।